देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। एनसीपीसीआर ने करीब साल भर पहले राज्यों को मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों का डेटा मांगा था। साथ ही इन बच्चों का एडमिशन रोकने के लिए एक्शन लेने का भी निर्देश दिया था। राज्यों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आयोग ने ये एक्शन लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने 3 जनवरी को मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के एडमिशन के मामले पर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को समन जारी किया है। दरअसल एनसीपीसीआर ने करीब साल भर पहले राज्यों को मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों का डेटा मांगा था। साथ ही इन बच्चों का एडमिशन रोकने के लिए एक्शन लेने का भी निर्देश दिया था। राज्यों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आयोग ने ये एक्शन लिया है और आयोग ने हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को भी कहा है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को 12 जनवरी को बुलाया गया है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के मुख्य सचिवों को 15 जनवरी को बुलाया गया है। झारखंड के मुख्य सचिव को 16 जनवरी, कर्नाटक और केरल के मुख्य सचिव को 17 जनवरी, मध्य प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को 18 जनवरी को बुलाया गया है। आपको बता दें, मदरसों की भारत में शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद हुई। 1192 ईस्वी में अजमेर में पहला भारतीय मदरसा शुरू हुआ। उसके बाद गुलाम खिलजी और तुगलक वंश ने मदरसों के सिस्टम को संरक्षण दिया। मोहम्मद बिन तुगलक 1290 से 1351 ईस्वी के शासन में सिर्फ दिल्ली में ही करीब 1000 मदरसे थे। इन मदरसों के मौलवियों की सैलरी सरकारी खजाने से दी जाती थी और उस वक्त मदरसों में ज्यादातर अशराफिया यानी कि ऊंचे कुल के मुसलमान ही पढ़ने जाते थे। उस दौर के मदरसों का पूरा फोकस इस्लामिक विधि शास्त्र पढ़ाने पर होता था। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेंद्र सक्सेना जी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। शैलेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शैलेंद्र जी, जैसे हम बात कर रहे हैं मदरसों के अंदर गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और ये एक जगह की नहीं, कई जगह पूरे देश में से हजारों मदरसा हैं जहां पर गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी, पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है। पहले तो मदरसों में केवल एक ही संप्रदाय के बच्चों को एडमिशन दिया जाता था जी। यदि यह धर्मनिरपेक्षता की भावना के अंतर्गत किया गया है तो यह स्वागत योग्य है जी। लेकिन यदि यह सोची समझी किसी रणनीति का हिस्सा है, किसी साजिश का हिस्सा है, तो यह न केवल निंदनीय है बल्कि अक्षम्य अपराध है। बिल्कुल। क्योंकि मदरसों में बहुत ही संकुचित भाव से शिक्षा दी जाती है और कई स्थानों पर केवल उनको कट्टरपंथी बनाने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार से अथवा राज्य सरकारों से आर्थिक संसाधन अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया है जी। और यदि केवल एक धर्म की शिक्षा दी जाती है वहां पर तो किसी भी तरह से यह कदम उचित नहीं है। और यदि वहां पर एक बात और आशंका है, ऐसा भी संभव है कि बच्चों का मन कोमल होता है, छोटे बच्चों के मन में प्रारंभ से ही एक दूसरे के धर्म के प्रति विद्वेष पूर्वक भावनाएं भर दी जाए और कुछ हिंदू बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाए, जो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो पूरे अगर भारत की बात करें तो 24,010 मदरसे हैं और उसमें से 4,878 अनाधिकारिक रूप से जो मदरसे हैं वो लागू मतलब चल रहे हैं और उनमें अधिकतर ऐसा होता है कि जो हिंदू बच्चे हैं, जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो मदरसों में अधिकतर आपने भी देखा होगा कि शिक्षा जो है वो कट्टरता की दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। साफ कहा जाता है कि और कई बार ऐसा भी देखने में आया, कई खबरें भी ऐसी सामने आई है जब बच्चों को सिखाया जाता है कि हिंदू देवी देवता कुछ नहीं होते हैं, आप इन्हें मानो, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको जन्नत मिलेगी। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मदरसों में धर्म परिवर्तन का एक तरह से एक गिरोह चल रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं, उन्हें प्रारंभिक रूप से ही, छोटी उम्र से ही उन्हें हथियारों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। हिंसा के बारे में भी जानकारी दी जाती है और कट्टरपंथी बनाने का एक कुत्सित प्रयास उनके द्वारा किया जाता है,
जो बच्चों के कोमल मन पर दुष्प्रभाव डालता है। बिल्कुल। एक प्रकार से ये बच्चों का भावनात्मक रूप से शोषण किया जा रहा है। और मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ, जो भी मदरसे में विरोधी नहीं हूँ मदरसों का, यदि आप धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देते हैं तो हम आपको वेलकम करेंगे। लेकिन मदरसों में हिंदू बच्चों की संख्या बढ़ाकर कुल संख्या के मान से राज्य सरकार से अथवा केंद्र सरकार से आर्थिक पूर्ति करने का इनका प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि आर्थिक पूर्ति करने का प्रयास है, लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र जी एक चीज और है कि मदरसों में गैर मुस्लिमों का एडमिशन जो है संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन भी है, क्योंकि अनुच्छेद 28 के भाग 3 का उल्लंघन ये साफ तौर पे करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने जो धार्मिक वो शिक्षा देने के लिए मदरसे खोले हैं तो उसमें केवल मुस्लिम बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, हिंदू बच्चों का तो उसमें एडमिशन होना ही नहीं चाहिए। बावजूद इसके लगातार हिंदू बच्चों का एडमिशन उसमें किया जा रहा है। मैंने आपको बहुत विनम्रता पूर्वक बताया जी। कि ये हिंदू बच्चों की संख्या बढ़ाकर या अधिक संख्या दर्शाकर सरकार से आर्थिक रूप से मदद लेना चाहते हैं, इसके अलावा इनका कोई और मकसद नहीं है। रही बात धार्मिक शिक्षा की, तो बच्चों को मैं पुनः अपनी बात को आपको रख रहा हूँ कि यदि धर्मनिरपेक्षता की भावना होती तो ये अपने मुस्लिम बच्चों को भी शुरू से ही धर्मनिरपेक्षता की भावना बताते। वहां पर तो उन्हें कट्टरपंथी शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल, और अब ये हिंदू बच्चों को भी उनके साथ जोड़ा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का भावनाएं ये लोग बताना चाहते हैं, ये समझ से परे है, और तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। बिल्कुल सही कहा इसको आपने। तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए सही कहा और सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए कि वास्तव में कारण क्या है कि मदरसों में इन्होंने हिंदू बच्चों की एंट्री क्यों दी है, इसके पीछे इनकी सोच क्या है। क्योंकि संकीर्ण मानसिकता के लोग कभी भी एकदम विकासवादी वैचारिक अवधारणा के समर्थक नहीं हो सकते, यह कटु सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि संकीर्ण मानसिकता के लोग कभी भी व्यवस्थित सोच भी नहीं सकते। और एक चीज और जानना चाहूंगी कि इन चीजों को रोकने के लिए, जो कट्टरता है रोकने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा सकती है, या फिर जिम्मेदार अधिकारी जो है जो जांच पड़ताल लगातार करते रहते, जैसे मदरसों की अभी भी जांच की गई है, गैर मुस्लिम बच्चे पाए गए, वहां पर जवाब भी उनसे मांगा गया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए जो समय समय पर ऐसी चीजें जो सामने आती है रुक जाए? तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए, इनकी गंभीरता पूर्वक जांच करनी चाहिए। और कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो लेन देन करके इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, फिर वे चाहे हिंदू अधिकारी हो चाहे मुस्लिम अधिकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तत्काल प्रभाव से निरीक्षण भी किया जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। एक चीज और जानना चाहूंगी शैलेंद्र जी आपसे यहाँ पर कि जैसे अगर हम गैर मुस्लिम बच्चों की बात करें तो वो मदरसे में जा रहे हैं तो उनके माता पिता भी तो उन्हें भेज रहे हैं, तो माता पिता को ऐसा क्या करना चाहिए, फिर माता पिता खुद भी चाहते हैं कि बच्चे मदरसे जाएं? हम आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, जिनका निम्न स्तर है, जिनको आर्थिक आजादी नहीं है, जिनके घर में खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, ऐसे माता पिता कई बार लालच के वशीभूत होकर भी, ऐसा ही आप देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज में भी लगभग ऐसी ही स्थितियां कई जगह पर देखने को मिल रही हैं, जहां पर बच्चों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसी प्रकार मदरसे में जब ये कट्टरपंथी भावना के अंतर्गत शिक्षा देते हैं तो ये हमारे बच्चों को क्या जय श्री राम सिखाएंगे? बिल्कुल। या ये हमारे बच्चों को भगवत गीता की या रामायण की बात बताएंगे? बिल्कुल। ये तो अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर हम लोगों के बच्चों को भावनात्मक रूप से और अधिक शोषित करेंगे और उनको कुंठा की तरफ अग्रसर किया जाएगा। और जब बच्चे बचपन से ही कुंठित हो जाएंगे और केवल आर्थिक लालच के चक्कर में या मध्याह्न भोजन के चक्कर में केवल वो लोग एडमिशन ले रहे हैं। आपको मैं बताऊं, कई जगह पर मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत सकारात्मक सोच रखता हूं, लेकिन जब इस प्रकार की जांच होती है तो उपस्थिति संख्या के आधार पर सुविधाएं दी जाती हैं। तो उपस्थिति तो ये पूरी दिखा देते हैं, चाहे हिंदू बच्चों की हो चाहे मुस्लिम बच्चों की हो, पूरी संख्या बता देते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। इसके पीछे इनका मकसद केवल एकमात्र यह रहता है
कि पूरी संख्या दर्शा दी जाए तथा सारी सुविधाएं आर्थिक रूप में ले ली जाएं। बिल्कुल और कोई मकसद इनका समझ में आता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आर्थिक अपनी मजबूती स्थापित करने के लिए लगातार बच्चों का फायदा उठा रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा शैलेंद्र जी यहाँ पर कि गरीबी का फायदा उठाया जाता है, या फिर जो लोग खाने पीने में, या फिर जिनके पास नौकरी नहीं है, बच्चे हैं, और जो जैसा कि आपने कहा भी है कि 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी उनकी क्षमता नहीं है, तो उन लोगों का फायदा उठाया जाता है, ये कहा जा सकता है यहाँ पर। उनका आर्थिक शोषण, भावनात्मक शोषण हर प्रकार से किया जा रहा है। माननीय राज्य सरकारों को और माननीय केंद्र सरकार को इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगानी चाहिए और इनकी बहुत निष्पक्षता के साथ जांच की जानी चाहिए, और जो भी इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाएं, दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हमारे विद्यालय सक्षम है बच्चों को शिक्षा देने के लिए। बिल्कुल धार्मिक शिक्षा हमारे धर्म में तो बचपन से ही फ्रॉम द बर्थ हमारे बच्चों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और यहीं से हमारी धार्मिक शिक्षा शुरू हो जाती है, जो हर बच्चे को परिवार से मिलना शुरू होती है। उसके लिए अलग से कोई धार्मिक विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये इनके मदरसों में होता है, और मदरसों का विरोध नहीं है अगर वहाँ अच्छी शिक्षा दें। ये लोग कंप्यूटर की शिक्षा को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल अगर ये वास्तव में देश का विकास चाहते हैं तो मदरसों में भी हर प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, जो बच्चों को चतुर्मुखी विकास की ओर आगे बढ़ा सके, अग्रसर कर सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर बच्चों को आगे बढ़ाना ही अगर मकसद होता तो बच्चों को सभी प्रकार की शिक्षा वहां दी जानी चाहिए थी। लेकिन मदरसों में अक्सर देखने में आता है, कई बार खबरें भी आती है कि मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि अपना धर्म ही सब कुछ है, अपने धर्म को मानो, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। और कई बार हमने ऐसी देखी भी ये चीजें कि धर्म के नाम पर लोग हत्याएं कर देते हैं। तो साफ है कि यहाँ जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं उनका भी मतलब ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। मैं तो आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ ना, इनकी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल सरकार अगर इनको अलाउ कर रही है मदरसों में हिंदू बच्चों को, तो एक बार ईमानदारी पूर्वक इनकी जांच भी करा ले कि ऐसा करने के पीछे इनकी मानसिकता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार एक बार जांच कर ले, ऐसा करने के पीछे इनकी मानसिकता क्या है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। शैलेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, आपकी राय जानना चाहूंगी यहाँ पर मैं कि आपको क्या लगता है जो इस तरह के मदरसे हैं जो केवल धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें बंद हो जाना चाहिए, या फिर कुछ मदरसे अगर ऐसे हों जो सभी प्रकार की, जैसे कि आपने कहा कि चतुर्थ तरह से वो शिक्षा अगर दे रहे हो तो वो मदरसे चलते रहे, लेकिन जो धार्मिक उन्माद बढ़ा रहे हैं वो मदरसे बंद हो जाने चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए मैडम। धार्मिक उन्माद बढ़ाने की अनुमति हमारे देश में किसी को मिलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मैं यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को भी जोड़ रहा हूँ। इन लोगों की संस्थाओं में भी ऐसा ही कुछ किया जाता है, जहाँ बच्चों का भावनात्मक दोहन, शोषण किया जाता है। बिल्कुल। उनकी आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाया जाता है, उनको लोभ और लालच दिया जाता है ताकि वे ईसाई धर्म के प्रति अथवा मदरसों के माध्यम से मुस्लिम धर्म के प्रति आकर्षित हो तथा उस धर्म की तरफ झुकाव हो जाए उनका, और वे एन प्रकार उस धर्म को स्वीकार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही ये कहा। बिल्कुल निंदनीय है। इस पर तत्काल रोक लगाया जाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी आपने कि उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इन पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को भी लगातार जांच करते रहने चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। शैलेंद्र सक्सेना जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत में आमतौर पर मदरसे धार्मिक चंदे से चलते हैं, लेकिन इन 6 राज्यों में सरकारी मदद भी मिलती है और यह सरकारी मदद के लालच में कई बार गैर मुस्लिम बच्चों को भी एडमिशन दे देते हैं और संख्या पूरी बताकर आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करते हैं, सरकार से पूरा फायदा लेते हैं और कई बार यहाँ पर धार्मिक शिक्षा के तहत धर्म परिवर्तन भी करवाया जाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।